हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर 50 प्रश्नों को लिया गया है। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन वैदिक साहित्य में प्रयुक्त धर्म शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस वेद में देखने को मिलता है? बताएं। धर्म शब्द का उल्लेख साथियों किस वेद में देखने को मिलता है? आप लोग बताएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका दिया है सामवेद। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऋग्वेद पर, ए ऑप्शन पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, धर्म शब्द का उल्लेख साथियों ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, और आप जानते होंगे साथियों वेदों की संख्या कितनी है? 4, और सबसे जो प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। अगला सवाल, भारतीय दर्शन के जो है 6 प्रमुख दर्शनों में से न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए। न्याय दर्शन का प्रवर्तक जो है किसे कहा जाता है? कणाद को, गौतम को, पाणिनि को, बादरायण को? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग बताएं आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करिएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, न्याय दर्शन का प्रवर्तक साथियों किसे माना जाता है? गौतम को माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर उत्तर आप लोग करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है प्रमुख स्थलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा माना जाता है? राखीगढ़ी, कलिबंगा, धौलावीरा, चन्होदड़ो? तो यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं राखीगढ़ी वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राखीगढ़ी साथियों कहाँ पर स्थित था? ये आपका हरियाणा में स्थित था। कहाँ पर भाई? हरियाणा में स्थित था। याद रखें ऑप्शन नंबर बी आपका, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल था। कौन सा? राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। चलिए, कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, कपिलवस्तु? कुशीनगर में साथियों इनकी जो है मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। ठीक है, और आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था और इसे जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। सवाल नंबर 5वां है, मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध राजनीतिक ऐतिहासिक संस्कृत नाटक जो है इसकी रचना किस विद्वान के द्वारा करी गई थी? बताएं। चलिए, मुद्रा राक्षस की रचना जो है किसके द्वारा करी गई? सभी साथी उत्तर देंगे। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं विशाख दत्त पर, ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता की गुफाएं मुख्यतः जो है किस धर्म से संबंधित मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता की गुफाएं मुख्यतः जो है किस धर्म से संबंधित मानी जाती हैं? जैन, बौद्ध, हिंदू, शैव? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई बौद्ध पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में मसालों में महत्वपूर्ण काली मिर्च के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर यहाँ पर दीजिएगा, आप लोग बताएं भाई। चलिए, भारत में मसालों में महत्वपूर्ण काली मिर्च के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पर जो भी साथी गए भाई केरल पर, ऑप्शन नंबर बी पर जो जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखें आप लोग, कर्नाटक है। अगला सवाल, और यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से किस धातु को जो है उसके द्रव रूप में पाए जाने के कारण क्विक सिल्वर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। क्विक सिल्वर जो है साथियों किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। चलिए, लेड है, जिंक है, मरकरी है और आपका दिया है नाइट्रोजन। सही उत्तर क्या है भाई? मरकरी। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे यहां पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसका साथियों रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg होता है, आप जानते होंगे Hg होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है और आप देखेंगे बैरोमीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, वायुमंडल में ओलों के बनने की प्रक्रिया मुख्य रूप से जो है किस कारण से जुड़ी होती है? बताएं। चलिए, वाष्पीकरण, संवहन, अपसरण, वर्षण का दोहराव। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं। वायुमंडल में जो है ओलों के बनने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस कारण अथवा प्रक्रिया से जुड़ी होती है? वाष्पीकरण, संवहन, अपसरण, वर्षण का दोहराव। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई वर्षण के दोहराव पर, डी ऑप्शन पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, जलवायु का जो है वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। जलवायु का जो है वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो है जलवायु विज्ञान कहते हैं। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखेंगे भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एशिया के जो है कृषि क्षेत्र में अत्यधिक अन्न उत्पादन के कारण किस क्षेत्र को जो है एशिया का अन्न भंडार कहा जाता है? बताएं। चलिए भाई, एशिया का अन्न भंडार जो है किसे कहा जाता है? गंगा क्षेत्र को, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र को, सिंधु क्षेत्र को, यांगसी क्षेत्र को। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, आप लोग यहां पर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं गंगा क्षेत्र पर, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत में जो है कृषि और सैनिकों के सम्मान के उद्देश्य से प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है दिया था? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप लोग बताएं। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। जय जवान जय किसान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? याद रखें, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में से जो है सर्वाधिक दलदली भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइए, सही उत्तर क्या है? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं सुंदरवन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किससे होता है दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से जो है इसका निर्माण होता है, आप जानते होंगे। और यहाँ पर जो है भाई मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। ठीक है, क्या यहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, हीरा वास्तव में जो है निम्नलिखित में से किस तत्व का शुद्ध एवं क्रिस्टलीकृत रूप होता है? कैल्शियम का, कार्बन का, ग्रेफाइट का, सिलिका का। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताएं। हीरा यानी डायमंड जो है वास्तव में निम्नलिखित में से किस तत्व का शुद्ध एवं क्रिस्टलीकृत रूप होता है? तो वो है साथियों आपका कार्बन का। बी ऑप्शन देखेंगे आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, जूट नामक रेशेदार फसल को जो है जूट नामक रेशेदार फसल को उसके रंग और चमक के कारण किस नाम से भी जाना जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएंगे आप लोग। सही उत्तर क्या है? आंसर दीजिएगा। जूट नामक रेशेदार फसल को जो है उसके रंग और चमक के कारण किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखें, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? चलिए उत्तर बताएं आप लोग फटाफट। मौलिक कर्तव्य की संख्या दोस्तों कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में देखने को मिलता है। ठीक है, भाग अगर पूछेगा आपसे किस भाग में है तो आप कहिएगा भाग 4 का। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा आप कहिएगा 51A में। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 नागरिकों को किस अधिकार से संबंधित समानता प्रदान करता है?
क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं आप लोग यहाँ पर, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर समानता पर, इक्वलिटी पर, वो बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना में शामिल नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना में शामिल नहीं की जाती है। आप लोग बताएं, वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, घरेलू श्रम, औद्योगिक उत्पादन। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं घरेलू श्रम पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताइएगा, रूस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो भाई। विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है। चलिए सभी साथी यहां पर उत्तर करेंगे। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं कनाडा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें भाई। अगला सवाल देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान साथियों कौन सा है, यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं अंटार्कटिक, ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग गए हैं भाई, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल आपका सही उस उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ध्यान रखें, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, थार मरुस्थल भारत का जो है प्रमुख रेगिस्तान है, यह किस प्रकार के रेगिस्तान की श्रेणी में आता है। 21 का उत्तर बताएं। चलिए, थार का मरुस्थल भारत का एक प्रमुख रेगिस्तान है, यह किस प्रकार के रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। ठंडा, गर्म, शुष्क, महाद्वीपीय। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग यहां पर छापेंगे आंसर। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं गर्म पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अस्थायी मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, बताएं। यूएनओ का मुख्यालय जो है साथियों कहां पर स्थित है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यन से क्या होगा दोस्तों, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 को जो है इसकी स्थापना करी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नेपच्यून ग्रह की खोज जो है खगोलीय गणनाओं के आधार पर किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दीजिएगा। नेपच्यून ग्रह की खोज जो है खगोलीय गणनाओं के आधार पर जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई थी, याद रखें आप लोग, लेवेरियर। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। पंजाब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। पंजाब का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 5 नदियों का देश, उपजाऊ भूमि, सिंचाई पट्टी, पठारी क्षेत्र। ध्यान रखें, 5 नदियों का देश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। वर्तमान समय में जो है प्राकृतिक आवास में जो है शेरों की सबसे अधिक संख्या भारत के किस राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं। चलिए, वर्तमान समय में जो है प्राकृतिक आवास में शेरों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है, गुजरात में। कहां पर दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और गुजरात में आप जानते होंगे साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे यहीं पर जो है ये आपके पाए जाते हैं एशियाई शेर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत में बने अधिकांश बड़े बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताइए। चलिए, भारत में बने अधिकांश बड़े बांध जो है ये आपका किस नदी पर है, तो ये जो है आप देखेंगे साथियों नर्मदा नदी पर। कहां पर भाई, नर्मदा नदी पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है भारतीय इतिहास के किस राजवंश या काल में जो है निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा, बताइए भाई।
उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतीय इतिहास के किस राजवंश अथवा काल में निर्मित किया गया था? सवाल नंबर यहाँ पर 27 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। चलिए भाई आंसर दीजिएगा आप लोग। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर पूर्व गंग वंश, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है साथियों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस मंदिर का आप निर्माण साथियों कब हुआ था ध्यान रखिएगा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है 13वीं शताब्दी में। कब साथियों? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, और ये किसे समर्पित है? सूर्य देव को जो है समर्पित है। ठीक, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए स्टार्टिंग में लिखी गया है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है, तो आप कहिएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन में ही आंसर देखिए यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाने वाली कपासी मिट्टी जो है किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताएं। चलिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाने वाली कपास मिट्टी जो है किस प्रकार की मिट्टी कहा जाता है? याद रखें आप लोग साथियों, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कपास की खेती के लिए बेहतरीन मानी जाती है काली मिट्टी, इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, भारतीय संसद की संरचना को देखते हुए इसे किस प्रकार की संस्था माना जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया, उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। भारतीय संसद की संरचना को देखते हुए इसे किस प्रकार की संस्था माना जाता है? चलिए, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं द्विसदनीय पर, सेकंड ऑप्शन पर जो लोग गए हैं भाई वो बिल्कुल राइट है। आप जानते होंगे साथियों कितने सदन हैं संसद के? 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा इसके जो है 2 सदन होते हैं। अगला सवाल, फेडरल बैंक शब्दावली मूल रूप से जो है किस शासन प्रणाली से संबंधित मानी जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर आंसर आप लोग कर सकते हो। ये आपका राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, आर्थिक से है, बैंकिंग से है, संघीय शासन व्यवस्था से है। आप देखेंगे डी ऑप्शन जो दिया है संघीय शासन व्यवस्था से, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्राचीन भारत का जो है महाजनपद काल मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक कालखंड से संबंधित माना जाता है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, लौह युग, बौद्ध कालीन समय। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका साथियों लौह युग इसे माना जाता है, यहाँ पर यानी लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण निम्नलिखित में से किस महान नेता के सम्मान में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत के जो है पूर्वी तट पर स्थित किस तट रेखा को जो है कोस्ट ऑफ कोरल भी कहा जाता है? कोस्ट ऑफ कोरल जो है किसे कहते हैं? गुजरात तट को, मालाबार को, कोरोमंडल तट को, लक्षद्वीप तट को। आपका सही आंसर क्या है? कोरोमंडल तट को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो है पूर्वी तट पर स्थित किस तट रेखा को जो है कोस्ट ऑफ कोरल भी कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट को। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन भाषाओं की लिपि जो है लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से माना जाता है? 35 का उत्तर बता सकते हो। निम्नलिखित में से किन भाषाओं की लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से माना जाता है? तो भाई उपर्युक्त सभी, यानी तेलुगु, तमिल, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें भाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को जो है विशेष रूप से किसने बढ़ावा दिया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को विशेष रूप से किसने बढ़ावा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, कृषि उत्पादन में जो है अभूतपूर्व वृद्धि करने वाली हरित क्रांति के प्रमुख वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? 37 का उत्तर बताएं।
37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करने वाली हरित क्रांति के प्रमुख वास्तुकार अथवा जनक के रूप में किसे जानते हैं, MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट है। अगला सवाल ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध संरचना कौन सी थी। 38 का उत्तर बताएं, तो वो थी महान स्नानागार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं, ठीक है। सार्वजनिक स्नान स्थल था ये आपका महान स्नानागार। अगला सवाल, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं। चलिए, तो इसकी खोज साथियों 1896 में करी गई थी, किसके द्वारा, हेनरी बैकरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताएं। यहाँ पर सवाल नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कौन सा है, तो वो है साथियों आपका कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल, पेट्रोलियम जैसे खनिज संसाधन निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ये आप देखेंगे साथियों, ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा भाई, अनवीकरणीय संसाधन होता है। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन साथियों कौन से हैं, जैसे सौर ऊर्जा आपकी हो गई, क्योंकि जो एनर्जी समाप्त ना हो सके कभी, ठीक है, उसे नवीकरणीय कहते हैं। और अनवीकरणीय आपका पेट्रोलियम ही जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, अनवीकरणीय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सीमित है, ठीक है, समाप्त हो सकता है। अगला सवाल, प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली में वेदांग की कुल कितनी संख्या है। 42 का उत्तर बताएं। वेदांग की संख्या कितनी है, ध्यान रखें आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है, 6। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी। 43 का उत्तर बताएं। चलिएगा, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी। याद रखें आप लोग, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लेटेराइट मिट्टी भारत के मुख्यतः किस भौगोलिक भाग में जो है अधिक पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग देखेंगे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, राजस्थान, पंजाब। सही उत्तर हो जाएगा भाई ये आपका बी ऑप्शन, दक्षिण भारत में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है। बाघों की सबसे अधिक संख्या देखेंगे आप लोग मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। तो आप जानते होंगे साथियों, पंचायती राज व्यवस्था ये आपका अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो बी दिया है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक शेयर कर दें, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसमें आपका। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है, यह मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा पद्धति से संबंधित है। 47 का उत्तर दीजिएगा। तो ये जो है आपका प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला सवाल, पृथ्वी पर जो है उत्तरायण और दक्षिणायन का परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पृथ्वी पर उत्तरायण और दक्षिणायन का परिवर्तन मुख्यतः जो है किस कारण से होता है, ध्यान रखें। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, पृथ्वी की अक्षीय झुकाव के कारण, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी के किस देशांतर से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो आप देखेंगे ये आपका कहां से होकर गुजरती, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, जो लोग जा रहे हैं 180 डिग्री देशांतर पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये लास्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग करिएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के जो है बीच में आ जाता है, पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका उत्तर साथियों आप लोग जरूर करिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से जरूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।